सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम भजन संहिता 91 का 3 और 4 वचन में देखेंगे। जैसा हमने पहले भाग में देखा था 1 और 2 वचन, आज हम दूसरे भाग में देखेंगे 3 और 4 वचन। आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा जरूर बात करेगा। तो आइए इस समय में आप लोगों के लिए उसको पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तो आइए इस समय यहाँ पर देखेंगे जो पहली बात, यहाँ पर हम 4 बातों को देखेंगे। तो पहली बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। पहले जो बहेलियों के जाल से, ये जाल किस प्रकार का है? शैतान हमको क्या करता है? फंसाता है उस जाल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे उस बहेलियों के जाल से बचाऊंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं, जो एक शिकारी जब शिकार करने के लिए जब जाता है और जो पक्षियों को उस जाल में फंसाने के लिए वो जब जाल को तैयार करता है, तो इस प्रकार वो जाल को तैयार करता है कि पक्षी अगर उसमें फंस गया तो वो कभी वापस निकल ना सके। इस प्रकार वो जाल को बिछाता है। तो शैतान भी यहाँ पर उस प्रकार का जाल मनुष्यों को फंसाने के लिए, मनुष्यों को पीड़ा देने के लिए, मनुष्यों को दर्द देने के लिए, मनुष्यों को तकलीफ देने के लिए उस जाल में शैतान उनको फंसाता है। लेकिन उस जाल के सम्मुख में जो भी व्यक्ति आता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको बचाऊंगा। आज तक दुनिया में ऐसा कोई जाल नहीं बना जो हमें शैतान के जाल से हमको बचा सके, शैतान के उस अंधकार की शक्तियों से हमको बचा सके। लेकिन परमेश्वर जो है हमें बचाता है। ऐसा कोई जाल अभी तक नहीं बना है कि जिसमें हम फंस सके। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। चाहे शैतान किसी भी प्रकार के जाल तुम्हारे ऊपर में डाले, किसी भी प्रकार के जाल में तुमको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुमको उस जाल में से मैं तुमको निकालूंगा, उसमें मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर हमें इस बात को दिखाता है। इस बात को परमेश्वर हमें इस बात के ऊपर परमेश्वर हमें मनन करने के लिए मदद करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे संग है। तो हर प्रकार के जाल से भी हमें क्या करता है? बचाता है। और दूसरी बात, महामारी से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस महामारी से भी बचाऊंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं मिस्र देश में जब महामारी आई, उस समय में जो फिरौन के जो पहलौठे थे, बच्चों से लेकर जो जानवर तक, सब पहलौठे मर गए। लेकिन हम देखते इजराइल लोगों के घर में एक भी संतान नहीं मरा, एक भी जानवर नहीं मरा। वो एक ऐसी महामारी थी, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को उसने कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, उसको उसने कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ कि इस संसार में चाहे कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और यदि हमारा समय नहीं आया है तो उस महामारी में हम कभी फंस नहीं सकते हैं। और उस महामारी से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारी रखवाली करेगा, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर प्रभु के ऊपर में उस विश्वास को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर हम आश्रय रखते हैं, प्रभु के ऊपर हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे उस जाल में मैं तुझे फंसने दूंगा जो शैतान ने तेरे लिए बिछाया है, और ना मैं तुझे उस महामारी में पड़ने दूंगा जो महामारी इस संसार की ओर आती है या सांसारिक है। उस महामारी से मैं तुझे बचाऊंगा करके परमेश्वर यहाँ पर हमें कहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसा पक्का विश्वास प्रभु के ऊपर में कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी जाल शैतान ने मेरे ऊपर में क्यों ना लगाया हो, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाएगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है। ये विश्वास हमें करना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं साल में 365 दिन होता है, और उस 365 दिन में परमेश्वर हर बार हमें कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम मत डरो करके परमेश्वर हमें यहाँ पर इस प्रकार कहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के वचन के ऊपर हम भरोसा करें, तो जरूर परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आगे हम देखेंगे और परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बात करता है। तो तीसरा वचन में, चौथा वचन में हम लोग देखते हैं, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। यहाँ पर तीसरी जो बात है वह हमें क्या करेगा? अपने पंखों के आड़ में ले लेगा करके परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझने के लिए हम एक जो माता मुर्गी है उसके बारे में हम लोग देखें। यहाँ पर
जिस प्रकार अगर हम देखते हैं जब उसके चूजे निकल जाते हैं उस समय किस प्रकार वो अपने उस चूजों की वो रक्षा करती, किस प्रकार उनकी वो देखभाल करती है। जब हम देखते हैं आकाश में जब बाज उड़ता है उस समय माता जो मुर्गी है उसको मालूम पड़ जाता है कि अब उसके बच्चों को खतरा है। वो उसके शब्दों में वो आवाज को लगाती है और उसके जितने भी जो चूजे हैं वो सब उसके पास आ जाते हैं और जो माँ मुर्गी है उन चूजों को अपने पंखों के आड़ में वो ले लेती है। उस बाज से वो क्या करती है, अपने बच्चों को बचा लेती है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भी उस प्रकार में तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे पर आने वाले हर खतरों को, तुम्हारे पर आने वाले हर समस्याओं को, तुम्हारे पर आने वाले हर प्रकार की परिस्थितियों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। ऐसा करके परमेश्वर हमें यहाँ पर कहता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं माता मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, उसी प्रकार या उससे बढ़कर मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा करके परमेश्वर कहता है। वो क्या करता है, अपने पंखों की आड़ में वो हमें भी ले लेता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गए हैं। कई सारे लोगों के गवाहियों को हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार वो अपनी जिंदगी में एक उथल पुथल में फंस गए थे, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार उनको संभाला, परमेश्वर ने किस प्रकार उनको बचाया, ऐसा करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु का हमारी जिंदगी में पहला स्थान हम देते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, इन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमको बचाता है, हमारी परमेश्वर रक्षा करता है। इसलिए आप लोगों का जीवन में भी कई सारी ऐसी गवाहियां होगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने कई सारी ऐसी गवाहियां दी है। जब मैं एक मृत्यु की तराई में होकर जा रहा था उस समय परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैंने इस अनुभव को मैंने महसूस किया कि सचमुच परमेश्वर हमें क्या करता है, एक मुर्गी के समान जिस प्रकार अपने चूजों को संभालते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमें भी क्या करता है, वो संभालता है। हमारे ऊपर आने वाली जो अचानक से आने वाली विपत्तियों को भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, दूर कर देता है। तो हम यहाँ पर तीसरी बात देखता है, परमेश्वर हमें यहाँ पर कहता है रक्षा के बारे में। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। भले हो सकता है हम इस दुनिया हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा, हम हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते होंगे, लेकिन परमेश्वर वो हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र, किसी प्रकार की जादू टोना की शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है, हमें घात नहीं कर सकती है। परमेश्वर हमें यहाँ पर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। जिस प्रकार दाऊद भी कहता है, अगर मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तो देखो मेरे प्रियो, दाऊद भी उस एक्सपीरियंस से होकर गुजरा है, उसने उस अनुभव से होकर गया है कि कई बार परमेश्वर ने उसको उस प्रकार की महामारी से परमेश्वर ने उसको बचाया है, ऐसे शत्रु की ताकत से परमेश्वर ने उसको बचाया है। तो वही परमेश्वर आपको और मुझे भी बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जहां पर भी जाते हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम घर से निकले, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके हम घर से निकले और हम ये कह के जाना है कि मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल करता है। यह हमें विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तीसरी बात को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर हमें क्या करता है, वो हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है और हमें संभालता है। और चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। चौथी बात यहाँ पर कहता, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जिस प्रकार हमने देखा अभी, पैरों के नीचे जो मुर्गी के जो बच्चे, मुर्गी के जो चूजे हैं, उसने क्या किया, उसके पंखों के नीचे उन्होंने शरण पाई है। तो उसी प्रकार परमेश्वर के पंखों के नीचे हम भी शरण को पाते हैं, हम भी एक आसरा को हम क्या करते हैं, पाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे शरण देने वाला परमेश्वर हूँ। हमें और कहीं जगह पर हमें शरण नहीं मिल सकता है, और हम किसी के पास अगर जाएंगे हमें वो शरण नहीं मिल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ खो दिया होगा, हमारे सब कुछ गवा दिया होगा, लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं, जब हम निस्सहाय होते हैं, जब हम कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के संग, प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सहारा दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा, तुझे मेरे पैरों के नीचे मैं शरण दूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं
कि कई गांवों में जो बस स्टैंड के वहां पर हम देखते हैं जहां पर बस रुकती है, वहां पर एक ऐसा लोगों को धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उनके लिए एक ऐसा बैठने की व्यवस्था बनाया जाता है और वहां पर लिखा रहता है प्रतिशालय। तो परमेश्वर वहां पर उसी प्रकार हमें भी क्या करता है, हमें ऐसे हर प्रकार के आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए, आने वाले खतरों से बचाने के लिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो मेरे प्रियो, जब हम उस शरण स्थान के पास में आ जाते हैं, वो परमेश्वर हमें और भी आशीषित करता है। और यहाँ पर कहता है कि उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। पांचवी बात हम यहाँ पर देखते हैं, तेरे लिए उसकी सच्चाई ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की जो सच्चाई है हमारे लिए ढाल है और झिलम भी हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और सच्चा परमेश्वर हमें क्या करता है, जो उसने वायदे किया है वो उसको हमारी जिंदगी में पूरा करता है। सच्चाई का मतलब क्या है, वो उसके वायदे से मुकरता नहीं है, वो उसके वायदों का हमारे जीवन में वो पूरा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि जो उसकी सच्चाई है वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, मैं सच्चा हूँ और मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे ऊपर आने वाले हर प्रकार की विपत्तियों को सामने मैं एक ढाल बनकर मैं खड़ा हो जाऊंगा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं पुराने समय में, राजा महाराजों के समय में जब युद्ध करने के लिए सैनिक लोग जब जाते थे, उस समय वार से बचने के लिए, भाले से बचने के लिए, तीर से बचने के लिए वो अपने ढाल को इस्तेमाल करते थे। जब सामने से अगर तीर आ रहा है, अपने ढाल को वो आगे कर देते थे और उस तीर से वो बच जाते थे। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि उसी प्रकार मैं भी तेरी रक्षा करूंगा। यहाँ तक का परमेश्वर कहता है, जो जलते हुए तीर से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। ढाल सिर्फ हमें आगे की ओर बचाता है, यदि पीछे से अगर कोई वार करे तो बचना मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरी दाई और बाई, तेरे आगे और पीछे मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, ढाल से बढ़कर परमेश्वर कहता है कि उसके स्वर्गदूतों को वो हमारे निमित्त अगुवाई करता है और आज्ञा देता है कि वह हमारी रक्षा करे, हमारी रखवाली करे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस संसार में एक बड़े नेता का सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड होते हैं और वो बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी कभी कभी उनको खतरा हो जाता है, उनके ऊपर समस्या आ जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या कहता है कि संसार का बॉडीगार्ड तेरे साथ में नहीं है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले जो बॉडीगार्ड है, जो स्वर्गदूत है, वो तेरे बॉडीगार्ड है करके परमेश्वर कहता है। वो स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। किसी भी प्रकार का जो अस्त्र शस्त्र हमारे ऊपर जब बढ़ता है तो वो स्वर्गदूत हमें क्या करते हैं, बचा लेते हैं। हमें वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोह के बाड़े में हम घेर कर हमको रखते हैं, स्वर्गदूतों के बाड़े में हम लोग रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर 4 बातों को देख, 5 बार रक्षा करता है और रखवाली करता है। तो आने वाले दिनों में हम आइए और भी प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े, प्रभु के वचन में आगे बढ़े और परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारी रखवाली परमेश्वर करेगा और हमें वो आशीषित करेगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में संभालेगा। ऐसा अनुभव से होकर परमेश्वर आपको जाने के लिए मदद करेगा, जैसा अनुभव आपने आपकी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हमने 4 बातों को देखा, उसको मैं फिर से आप लोगों के बीच में दोहराने के लिए चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर कहता है वो हमें बहलियों के जाल से बचाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर हमें महामारी से बचाएगा। तीसरी बात, वो हमें उसके पंखों के आड़ में ले लेगा। और चौथी बात, हम उसके पैरों के नीचे हम शरण को पाएंगे और जो पैरों के नीचे शरण पाते हैं वह हमारी रक्षा करता है, ढाल बनकर और झिलम बनकर वह हमारी रक्षा करता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु के जो अनुभवों को अपनी जिंदगी में आप प्राप्त करते जाए। तो परमेश्वर आप सबको बहुत के साथ में आशीष दे।